प्रीति रसोई से सेब काटकर प्लेट में डालती है और धीरे धीरे ससुर को देने के लिए आती है। घूंघट की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं देता। वो हल्की आवाज में कहती है, ये लो पापा जी। ससुर जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तभी प्लेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। सेब के टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। सास ससुर दोनों चौंक जाते हैं। सास गुस्से में डांटते हुए कहती है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? ये क्या कर दिया? अंधी हो गई है क्या? प्रीति घबराई हुई आवाज में कहती है, माँ जी, घूंघट की वजह से साफ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा पापा जी ने प्लेट पकड़ ली है। इतना कहकर वो झुककर नीचे गिरे सेब के टुकड़े उठाने लगती है। तभी ससुर थोड़ा रुककर शांत आवाज में कहते हैं, बेटा, घूंघट निकालना क्या जरूरी है? क्यों खुद को दुखी करके रखती हो घूंघट में? सास चिढ़कर जवाब देती है, क्यों जरूरी नहीं है? हमारे समय में तो इतना लंबा लंबा घूंघट निकाला करते थे और आप ही कहते थे घूंघट करके चलो। ससुर गहरी सांस लेकर कहते हैं, मान ली तेरी बात, मैंने तुझसे घूंघट करवाया, लेकिन वो समय अलग था। तब सब ऐसा ही करते थे। थोड़ा रुक कर आगे कहते हैं, लेकिन आज का समय बदल गया है। सास ताना मारते हुए कहती है, अच्छा, बहू के आते ही समय बदल गया? ससुर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहते हैं, कविता, शर्म घूंघट की नहीं होती, शर्म होती है आंखों की। मैंने ऐसी ऐसी बहुएं देखी हैं जो घूंघट में रहती हैं, फिर भी बड़ों के सामने उल्टा बोलती हैं, गाली तक दे देती हैं। और ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। इसे इन बेकार की बंदिशों में मत बांध, बुढ़ापे में यही हमारा सहारा बनेगी। प्रीति और सास दोनों चुपचाप ससुर की बातें सुन रहे होते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद सास की आंखें झुक जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो आवाज लगाती है, प्रीति बेटा, इधर आओ। प्रीति धीरे से उसके पास आती है। सास नरम आवाज में कहती है, प्रीति बेटा, आज से घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, हटा दे इसे, तू भी हमारी बेटी ही है। प्रीति धीरे धीरे अपना घूंघट हटा देती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो चुपचाप वापस रसोई की तरफ चली जाती है। आपको ससुर की सोच पसंद आई हो तो कमेंट में एक दिल जरूर भेजें और रोज ऐसी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलो राधे राधे।